क्या स्नेक सिर्फ फ्रॉग ही खाता है क्या? नहीं। स्नेक को यदि फ्रॉग नहीं मिला तो वो रैट भी खा सकता है। स्नेक को यदि रैट भी नहीं मिला तो वो बर्ड भी खा सकता है। इसका मतलब जब मल्टीपल फूड चेन बन जाती है और वो एक दूसरे से कनेक्ट हो जाती है तब फूड वेब बनता है। और आज हम इसी फूड वेब कॉन्सेप्ट को डीपली समझने वाले हैं, इजी वे से समझने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और आपके फूड वेब के सारे डाउट क्लियर कर लीजिए। हम क्लास 9th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 7 पढ़ रहे हैं, एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम, और ये है पार्ट 4। आपने यदि पहले के 3 वीडियो नहीं देखे तो अपने चैनल पे प्लेलिस्ट अवेलेबल है, तुरंत चेकआउट कीजिए और वो वीडियो भी देख लीजिए, जिससे कि आपका लर्निंग का फ्लो बना रहेगा और आपको चैप्टर और ये पार्ट इजीली समझ में आएगा। चलिए पॉइंट 1 में फूड चेन को रिवाइज कर लेते हैं। अब आप बोलोगे सर हमने फूड चेन तो ऑलरेडी पढ़ा है, फिर भी क्यों पढ़ना? यदि आपको फूड वेब पढ़ना है, ओके, आज का टॉपिक क्या है? फूड वेब। यदि आपको फूड वेब पढ़ना है तो फूड चेन को समझना होगा। फूड चेन क्या है? बेस है। ओके, तो अब आप मुझे बताइए फूड चेन क्या है। चलो सीखते हैं फूड चेन क्या है। फूड चेन क्या है हमने ऑलरेडी पढ़ा है। देखिए कि ऑर्गेनिज्म का एक सिंपल सीक्वेंस जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे को खाता है। बहुत सिंपल। जैसे कि यहां पे देखिए, ग्रास को ग्रास हॉपर खा रहा है, ग्रास हॉपर को फ्रॉग खा रहा है, फ्रॉग को स्नेक खा रहा है और स्नेक को ईगल खा रहा है। ओके, तो ये है फूड चेन जो सीक्वेंस में चल रही है। देखिए ध्यान से, सीक्वेंस में। ओके, इसे बोलते हैं हम फूड चेन। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि एनर्जी का फ्लो कैसे होता है फूड चेन में। देखिए कैसे होता है। प्लांट से जाएगी हर्बिवोरस में, हर्बिवोरस से जाएगी कार्निवोरस। कौन? एनर्जी। ओके, अब आप बोलो सर ये हर्बिवोरस क्या है? हर्बिवोरस मतलब क्या कि ऐसे एनिमल्स जो प्लांट्स को खाते, हमने ऑलरेडी पढ़ा था ना। और ये कार्निवोरस क्या है? ऐसे एनिमल्स जो प्लांट्स भी खाएंगे और एनिमल्स भी खाएंगे, उसे बोलेंगे हम कार्निवोरस। जैसे कि एग्जांपल दे दो मुझे, कौन है ऐसे एनिमल्स? ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग आर द कार्निवोरस। ओके, हर्बिवोरस कौन है? अपने डियर, काउ, ऑक्स, लाइक दैट एनिमल्स जो ओनली प्लांट्स को खाएंगे, उसे हम बोलेंगे हर्बिवोरस। ओके, चलो हमने ये ऑलरेडी पढ़ लिया है, इसमें टाइम इन्वेस्ट करने के बजाय हम आज के लेक्चर पे फोकस करते हैं। अब ध्यान से देखिए एनर्जी का फ्लो कैसे हो रहा है। अब सन की एनर्जी आई प्लांट में, प्लांट की एनर्जी गई ग्रास हॉपर में, ग्रास हॉपर से एनर्जी गई फ्रॉग में, फ्रॉग से एनर्जी गई स्नेक में, स्नेक से एनर्जी गई ईगल में। तो इस तरीके से एनर्जी का फ्लो आया एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म की तरफ। ओके, और यही है फूड चेन का बेस। पॉइंट 2 में सीखते हैं रियल इकोसिस्टम इन नेचर। अब आप बोलोगे सर ये क्या है, चलो समझते हैं। अब आपको क्या दिख रहा है सेंटर में? एक प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा सुंदर सा फ्रॉग दिख रहा है। बट सवाल यह है कि क्या फ्रॉग सिर्फ ग्रास हॉपर को ही खाता है? नहीं, फ्रॉग इंसेक्ट भी खा सकता है, फ्रॉग वर्म भी खा सकता है, फ्रॉग स्मॉल फिश भी खा सकता है। ओके, और कोई छोटे छोटे कीड़े भी खा सकता है। ओके, तो इसका अर्थ क्या हुआ? ओके, फ्रॉग को सिर्फ एक ही एनिमल नहीं है खाने के लिए। ओके, वैसे ही आपको एक स्नेक भी दिख रहा है सेंटर में। ओके, अब डरना मत भाई, ये असली वाला नहीं है। ओके, ये नकली वाला है। नकली वाला मतलब इमेज में ही है। अब आप मुझे बताइए क्या स्नेक सिर्फ फ्रॉग ही खाएगा? क्या पूरी अर्थ में या फिर पूरी दुनिया में स्नेक को सिर्फ फ्रॉग ही है क्या खाने के लिए? नहीं। आप बोलोगे सर स्नेक फ्रॉग भी खा सकता है, स्नेक बर्ड भी खा सकता है, स्नेक रैट भी खा सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि एक ऑर्गेनिज्म बहुत सारे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड हो सकता है या फिर उसका फूड बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं। ओके, जैसे कि इकोसिस्टम में बहुत सारे फूड चेन एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं। देखिए ध्यान से, यहां पे स्नेक बर्ड को भी खाएगा, स्नेक फ्रॉग को भी खाएगा, स्नेक रैट को भी खाएगा। तो पूरी इकोसिस्टम एक दूसरे से कनेक्ट हो रही है। ओके, और इसे हम बोलेंगे रियल इकोसिस्टम इन नेचर। फाइनली आ गया वो मुद्दा जिस पे आज हमें चर्चा करने। आप बोलोगे सर कौन सा मुद्दा? मुद्दा इज फूड वेब। पॉइंट 3 में फूड वेब के कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। अब सीखने से पहले सबसे पहले सीधा बैठिए। ओके, पढ़े पढ़े क्या आलस करके क्या स्टडी होगा क्या? नहीं ना, पहले तो सीधा बैठिए। चलो सीखते हैं फूड वेब को। अब फूड वेब क्या है? जब मल्टीपल फूड चेन एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होती है उस नेटवर्क को बोलते हैं फूड वेब। फूड वेब इकोसिस्टम को स्टेबल बनाता है, क्योंकि अगर एक ऑर्गेनिज्म कम हो जाए तो एनिमल्स दूसरे फूड सोर्स यूज कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे सर बहुत थ्योरेटिकल हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब देखिए इमेज से समझते हैं। अब फूड वेब क्या है ध्यान से देखिए। हमने क्या सीखा था फूड चेन में कि ग्रास हॉपर खाएगा, ग्रास हॉपर को फ्रॉग खाएगा, फ्रॉग को एक स्नेक खाएगा, स्नेक को ईगल खाएगा। ओके, एक सीक्वेंस में चलेगा। ओके, इसे हमने फूड चेन बोल दिया था।
बट यहां पे क्या हो रहा है, एक ऑर्गेनिज्म बहुत सारे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड हो रहा है अपने फूड के लिए। जैसे कि यदि स्नेक को फ्रॉग नहीं मिला तो स्नेक रैट भी खा सकता है, स्नेक बर्ड भी खा सकता है, हो गए ना बहुत सारे फूड चेन्स इंटरकनेक्टेड। वैसे ही ईगल को यदि स्नेक नहीं मिला खाने के लिए, ओके, तो ईगल बर्ड भी खा सकता है, ईगल रैट भी खा सकता है, या फिर कोई अदर ऑर्गेनिज्म भी खा सकता है। ओके, तो ये क्या है, ये क्या है कि बहुत सारे फूड चेन इंटरकनेक्टेड हो जा रहे हैं। ओके, तो उसे हम बोल देंगे फूड वेब। अब ध्यान से देखिए, फूड वेब कंसेप्ट आपको यदि सच में समझ आई है तो एक लाइक तो बनता है ना भाई, लाइक कर दो तुरंत। अब यदि कोई भी डाउट भी हो तो फिर भी कमेंट में लिखे, आपके डाउट को मैं सॉल्व करूंगा। ओके, अब आपको एग्जाम में आए कि डिफाइन फूड वेब कैसे लिखोगे, ध्यान से देखिए। फूड वेब इज अ नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड फूड चेन वेयर ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन मोर देन वन सोर्सेस ऑफ फूड। ओके, एग्जांपल, ग्रास, रैबिट, ईगल, ग्रास, माउस, स्नेक, ईगल, ग्रास, ग्रास हॉपर, फ्रॉग, स्नेक। आप बोलोगे सर आपने तो सिर्फ पढ़ लिया। अरे पढ़ लिया मतलब यहाँ पे सिंपल है ना कि ग्रास को रैबिट खाएगा, रैबिट को ईगल खाएगा। वैसे यहाँ पे ग्रास को माउस भी खा सकता है, माउस को स्नेक भी खा सकता है, स्नेक को ईगल भी खा सकता है। ओके, वैसे ही ग्रास को ग्रास हॉपर खा सकता है, ग्रास हॉपर को फ्रॉग खा सकता है, फ्रॉग को स्नेक खा सकता है। मतलब बहुत सारे फूड चेन यहाँ पे इंटरकनेक्टेड हमें मिल रहे हैं और इसी कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं फूड वेब। अब आपको फूड चेन एंड फूड वेब का क्लियर डिफरेंस पता होना चाहिए। ओके, और पॉइंट 4 में हम बेसिक 3 डिफरेंस सीखने वाले हैं कि एग्जैक्ट फूड चेन क्या है और फूड वेब क्या होते हैं और दोनों का अंतर क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है। अब ध्यान से देखिए। ओके, फूड चेन वर्सेस फूड वेब, यही हम पॉइंट 4 में सीखने वाले हैं। अब फूड चेन क्या है, सबसे पहले देखिए, फूड चेन एक सिंपल पाथ है जो लीनियर होता है और लेस स्टेबल होता है। कैसे, ध्यान से देखिए। अब फूड चेन में क्या है, हमने ऑलरेडी सीखा है, ये बहुत टाइम रिपीट हो चुका है। ओके, तो आई होप आपको ये क्लियरली माइंड में बैठ ही गया होगा फूड चेन क्या है। फिर भी देख लीजिए कि ग्रास को ग्रास हॉपर खाएगा, ग्रास हॉपर फ्रॉग खाएगा, फ्रॉग को स्नेक खाएगा और स्नेक को ईगल खाएगा। ओके, एक लीनियर पाथ आपको दिख रहा है, तो इसे हम फूड चेन बोलते हैं। ओके, और ये लेस स्टेबल है। अब आप बोलोगे लेस स्टेबल क्यों है, क्योंकि एक ऑर्गेनिज्म को सिर्फ एक ही ऑर्गेनिज्म है खाने के लिए, जैसे कि फ्रॉग को सिर्फ ग्रास हॉपर ही है। ओके, बट फूड वेब में क्या होता है, नेटवर्क ऑफ पाथ होता है जो इंटरकनेक्टेड है और मोर स्टेबल है। जैसे कि स्नेक को यदि फ्रॉग भी नहीं मिला तो वो रैट भी खा सकता है, स्नेक को यदि रैट भी नहीं मिला तो वो अदर ऑर्गेनिज्म को खा सकता है, बर्ड को खा सकता है। ओके, वैसे सिर्फ यहां पे मैं स्नेक का एग्जांपल दे रहा हूं, बट आपको इमेज में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म दिख रहे हैं। ध्यान से देखिए, ईगल दिख रहा है, बर्ड, रैट, दूसरा बर्ड, स्नेक, प्लांट, फ्रॉग, ग्रास हॉपर, प्लांट्स, मतलब बहुत सारे ऑर्गेनिज्म। अब यहां पे बहुत अनलिमिटेड ऑर्गेनिज्म अपने पृथ्वी पे प्रेजेंट है, उनके नाम लेना यहां पे पॉसिबल नहीं है, ना तो मुझे याद होंगे ना तो आपको। बट आपको एक बेसिक डिफरेंस समझना है कि फूड चेन क्या है, एक सिंपल पाथ में चलेगी जो लीनियर होगी और लेस स्टेबल है, और फूड वेब क्या है, नेटवर्क ऑफ पाथ से बनी है। ओके, इंटरकनेक्टेड है एंड मोर स्टेबल है। ओके, और इसमें ही एक मुद्दा और यार फिर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि फूड चेन सिंगल लाइन में होती है और फूड वेब कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होता है। ओके, तो ये बेसिक डिफरेंस आपको याद रखना है, फूड चेन वर्सेस फूड वेब। 100% आपको फूड चेन एंड फूड वेब क्लियर हो गया होगा, आपके माइंड में क्रिस्टल क्लियर दोनों का डिफरेंस एंड कॉन्सेप्ट समझ गया होगा। बट फिर भी पॉइंट 5 में डेली लाइफ एग्जांपल से समझते हैं कि फूड चेन एंड फूड वेब क्या होता है, जिससे कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये बैठ जाए कि फूड चेन एंड फूड वेब क्या होती है। अब ध्यान से देखिए, लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा है फूड चेन। फूड चेन क्या है, एक सिंगल रोड की तरह होता है। अब आप बोलिए सिंगल रोड, ध्यान से देखिए मैं क्या कहना चाहता हूं। अब समझो एक कार है, कार रोड से जा रही है और अचानक से उसको सामने रोड क्लोज दिखा, तो क्या इस कार को कोई ऑप्शन है? कोई ऑप्शन नहीं, एक ही रोड था। ओके, नहीं तो आप बोलोगे सर साइड में से निकल जाएगी, साइड में से नहीं निकलेगी। मैं जस्ट बोल रहा हूं कि समझो एक ही रोड है, तो यदि वही रोड है, एक सिंगल रोड है और वो क्लोज हो जाए तो उस कार को ऑप्शन ही नहीं है। ओके, वैसे ही फूड चेन में यदि एक ही एनिमल है और एक एनिमल को दूसरा ही एनिमल है खाने के लिए, ओके, तो उसको दूसरा ऑप्शन ही नहीं, तो इसीलिए फूड चेन क्या होती है, लेस स्टेबल होती है। ओके, और राइट साइड में आपको दिख रहा है फूड वेब। फूड वेब क्या है, सिटी रोड नेटवर्क जैसा है। जैसे कि समझो ये नीली कार है, ओके, ये नीली कार का ये रोड समझो क्लोज हो जाए, ओके, तो ये नीली कार को बहुत सारे रोड है, ये इस रोड से जा सकती है, ये इस रोड से जा सकती है, ये इस रोड से जा सकती है। ओके, मतलब मल्टीपल ऑप्शन है।
ओके, उसे हम बोल देंगे फूड वेब। अब आप बोलोगे सर ये रोड, एनिमल्स, रोड जस्ट मैं एनालॉजी दे रहा हूं आपको समझाने के लिए। ओके, अब फूड वेब में क्या है, जैसे कि स्नेक को हमने क्या देखा था कि सिर्फ फ्रॉग नहीं खाने के लिए, वो रैट भी खा सकता है, वो बर्ड को भी खा सकता है, इसे हम बोलते हैं कि फूड वेब। और इसी वजह से फूड वेब क्या होती है, मोर स्टेबल होती है। ओके, तो वही पॉइंट आ जाता है इंपॉर्टेंट कि फूड वेब इकोसिस्टम को स्टेबल बनाता है इसी वजह से। ओके, क्योंकि उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। ओके, अब आपका एक डाउट होगा सर क्या फूड चेन और फूड वेब सेम है क्या? अब इस कंफ्यूजन को भी पॉइंट 6 में क्लियर कर लेते हैं। देखिए कंफ्यूजन क्या है कि फूड चेन और फूड वेब सेम चीज है क्या? नहीं। फूड चेन क्या है, क्या सीखा था हमने, सिंगल एनर्जी पाथवे है, जैसे कि ग्रास से गोट की तरफ एनर्जी जाएगी, गोट से टाइगर की तरफ। और फूड वेब क्या है, मल्टीपल इंटरकनेक्टेड फूड चेन है। ओके, यही हमने सीखा था और आपका कंफ्यूजन 101% क्लियर हो गया होगा। और प्रैक्टिस कीजिए भाई, प्रैक्टिस जरूरी है। ओके, इस वीडियो को बार बार देखिए, नहीं समझा तो फूड वेब। ओके, देखिए नेक्स्ट, अब फाइनली तुरंत रिकैप कर लेते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा। आज हमने क्या पढ़ा, फूड चेन को हमने रिवाइज किया। फूड चेन क्या है, सिंपल सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म है। ओके, उसके बाद फूड वेब को हमने सीखा, फूड वेब क्या है, इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स है। फूड चेन में एनर्जी सिंगल पाथ में फ्लो होती है और फूड वेब में कैसे होती है, एनर्जी मल्टीपल पाथ में फ्लो होती है। ओके, देन फूड वेब इकोसिस्टम को स्टेबल बनाता है। अब क्यों क्यों स्टेबल बनाता है, क्योंकि एक ऑर्गेनिज्म को बहुत सारे ऑप्शन है खाने के लिए, इसलिए तो स्टेबल बनाता ना। यही हमने आज सीखा। देन फाइनली नेक्स्ट वीडियो बहुत अमेजिंग होने वाला है। पार्ट 5 में हम सीखेंगे 10% लॉ एनर्जी ट्रांसफर एंड एनर्जी पिरामिड, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ओके, तो बने रहिए पार्ट 5 में भी। फाइनली वीडियो आपको सच में हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक कर दो, अपने चैनल को एचएस एकेडमी बाय हर्षल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। धन्यवाद।